नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएमईजीपी के जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके बारे में कि आप आसानी से घर बैठे बिना किसी सीए के घर पर ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हो और 5 से 10 हज़ार रुपये के जो अनावश्यक खर्चा आता है उससे बच सकते हो। दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कि आपको बैंक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और बैंक मैनेजर के जब भी बस अपना प्रपोजल लेके जाओ तो वो भी सेटिस्फाई हो और आपको लोन देने के लिए तत्पर रहे। तो दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 2-4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उनको हमें समझना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बिना आपका लोन सेक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट से ही आपके व्यापार की जो आपकी 5 से 7 साल तक का आपका जो लेखा जोखा है कि आप क्या करने वाले हो, किस पर कितना खर्चा लगेगा, साथ ही कौन सी मशीनरी लोगे, आपके पास जो भी कर्मचारी हो कितने लगेंगे, आपके जो फर्नीचर का खर्चा आएगा वो कैसे मैनेज करना है, आपका बजट क्या है, सारी चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ही आपको दर्शाना रहेगी। तो दोस्तों आपको एक एक पॉइंट देखना है कि हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करना है। दोस्तों हम इस वीडियो में हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि आपको जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाए तो उसे हम बैंक में कैसे प्रस्तुत करना है, साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में हमें मैनेजर से कैसे चर्चा करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे समझेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पीएमईजीपी योजना की। तो दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पीएमईजीपी योजना जो कि केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य है कि जो नौजवान बेरोजगार है, साथ ही जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने पीएमईजीपी योजना स्टार्ट की है, जो कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जिसका फुल नाम है। तो दोस्तों इस योजना में आपको 25 से लेकर 35% तक की सब्सिडी मिलती है। साथ ही दोस्तों बिना किसी गारंटी का केंद्र सरकार की तरफ से आपको लोन प्रोवाइडेड कराया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पीएमईजीपी योजना में आप आसानी से लोन ले सकते हो और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 35% तक की सब्सिडी और शहरी क्षेत्र में 25% तक की सब्सिडी आपको मिलती है। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में 2 वीडियो में यही बता दिया है कि पीएमईजीपी योजना क्या है, साथ ही उसको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। दोनों वीडियो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा तो आप वहां से देख सकते हो। साथ ही आज हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस प्रकार से बनाते हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि जो कि पीएमईजीपी में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बिना आपका लोन सेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बिना देर लगाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है और इसे कैसे बनाना चाहिए। दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके लोन अप्रूवल की चाबी है, यानी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट से ही आपके लोन निर्धारण होगा। तो दोस्तों जब आप पीएमईजीपी लोन के लिए आवेदन करते हैं तो सबसे पहले बैंक और खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी कि KVIC आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखते हैं। यह रिपोर्ट आपके बिजनेस आइडिया की पूरी जानकारी, उसकी संभावना और आपकी वित्तीय योजना को दर्शाती है। दोस्तों अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मजबूत और स्पष्ट है तो आपके लोन अप्रूवल के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों हम इसमें कुछ बिंदुओं को समझते हैं, उसके बाद आपको एक्सेल पर ही बताएंगे कि किस प्रकार से आप घर बैठे आसानी से एक्सेल पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो अच्छी रिपोर्ट कैसे बनाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पॉइंट है कि परिचय और बिजनेस प्रोफाइल। दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है कि उसका उद्देश्य क्या है और आप इसे क्यों शुरू करना चाहते हो, इसकी सबसे स्टार्टिंग में आपको इसकी जानकारी देना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको मार्केट एनालिसिस का नॉलेज भी होना चाहिए कि दोस्तों अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसकी में बाज़ार की स्थिति क्या है, आपके कंपटीटर कितने हैं, साथ ही ग्राहकों की मांग कितनी है। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट अगर बेच रहे हो तो उसकी मांग मार्केट में कितनी है और कितना ये बिक सकता है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। साथ ही दोस्तों आप कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करेंगे, उनकी विशेषताएं क्या है और मार्केट में कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, उसका भी आपको इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्णन करना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बाज़ार में कैसे लाएंगे, उनकी ब्रांडिंग क्या रहेगी, यानी कि एडवर्टाइजमेंट आप कितना करोगे, प्राइसिंग क्या रहेगी और प्रमोशन की रणनीति क्या होगी, इसका भी आपको विवरण देना होगा। साथ ही दोस्तों आपको उत्पादन और संचालन योजना, यानी कि अगर आपके बिजनेस के संचालन की प्रक्रिया
उत्पादन का तरीका और उसमें इस्तेमाल होने वाले संसाधन क्या क्या है, उसमें आप किन किन संसाधनों को उपयोग करोगे, ये भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाना होगा। साथ ही दोस्तों इसमें आपके पास इसमें आपकी पूंजी निवेश यानी कि खर्चे, लाभ हानि का अनुमान, स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ब्रेक इवन एनालिसिस शामिल होना चाहिए। दोस्तों मेन बात इसमें कि आपका कुल निवेश कितना कर रहे हो आप, साथ ही आपका खर्चा कितना होगा, आप कितने कर्मचारी अपनी दुकान में रखोगे, उनको कितना वेतन दोगे, साथ ही आपको साल भर में अपना टोटल हिसाब अभी से लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि लाभ कितना होगा, हानि कितनी होगी, साथ ही दूसरे साल में कितना लाभ मुनाफा होगा, तीसरे साल में कितना मुनाफा होगा, या फर्स्ट पहली बार में 2 से 3 महीने में कितना आपको हानि होगी। ये चीज़ें आपको आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आप बिजनेस की शुरुआत से लेकर उसे पूर्ण रूप से स्थापित करें, समय का उल्लेख करना चाहिए। अब बात करते हैं कि बिजनेस में दोस्तों खतरे भी बहुत होते हैं, तो इनको निपटने के लिए आपके पास क्या समाधान है, इसका भी आपको विवरण देना होगा। दोस्तों इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखते हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान में रखकर एक आप अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, जिससे कि आप एक्सेल की मदद से तैयार करते हो तो बहुत ही बढ़िया होगी। क्योंकि दोस्तों अगर एक्सेल का उपयोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए करते हो तो इसमें आपको सभी वित्तीय आंकड़े, खर्च, मुनाफा सही तरीके से आप आकलन कर सकते हो। साथ ही दोस्तों एक्सेल में आप सभी डेटा को आसानी से प्रस्तुत कर सकते हो, जो किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप एक्सेल पर किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले शीट नंबर 1 में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्शन यानी कि एक्सेल में एक शीट बनाए जहां आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखे, उद्देश्य और कंपनी के बारे में लिखे। साथ ही दोस्तों आपको एक और नई शीट तैयार करनी है, उसमें अपने वित्तीय आंकड़े जैसे कि प्रारंभिक यानी कि शुरुआत में निवेश क्या रहेगा, आपकी कार्यशील पूंजी क्या रहेगी, उत्पादन में लागत कितनी आएगी और अनुमानित मुनाफा यानी कि आपको कितना लाभ होगा, ये पहले से आपको अनुमान लगाना रहता है। साथ ही दोस्तों आप जो तीसरी शीट बनाएंगे उसमें आप जितनी राशि लोन के रूप में लेना चाहते हैं और उसकी भुगतान योजना को लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप उसका रीपेमेंट कैसे करोगे, अगर आपका लाभ कितना बन रहा है, साथ ही आपको किस्तें भी जो बैंक की आएगी उनका भी आपको ये जो तीसरे नंबर की हम शीट बनाएंगे इसमें आप इसका विवरण दे सकते हो। तो दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों से आप आसानी से प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बना सकते हो। दोस्तों हर प्रोजेक्ट अलग होता है, इसलिए आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपने बिजनेस की ज़रूरतों के अनुसार ही बनाना चाहिए। दोस्तों एक्सेल की मदद से आप इसे आसानी से कर सकते हो। किसी भी जानकारी को जोड़ना या हटाना बड़ा ही सरल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि PMEGP के लिए एक्सेल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टेक विद गवली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल है तो दोस्तों नीचे कमेंट ज़रूर करें। साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सेल में डायरेक्ट लाइव प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।